हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग एक न्यू सम के साथ मिल रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक फायर इंश्योरेंस क्लेम का न्यू एडजस्टमेंट वाला सम करने वाले हैं। तो आज हम लोग उस सम के साथ मिल रहे हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोगों का नेक्स्ट सम। इसमें कुछ एक दो एडजस्टमेंट ज़्यादा है, कुछ फर्दर पार्ट हम लोगों को सीखना है जो लास्ट वीडियो में सीखा था उससे थोड़ा एडवांस पार्ट। तो मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आपको यहाँ पर सम दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। एक सम है, फॉर्मेट फॉर्मूला सब कुछ सेम रहेगा, जस्ट एडजस्टमेंट की वजह से थोड़ा सा क्या होगा, इसमें चेंजेस होगा। जस्ट इन ट्रेडिंग अकाउंट, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में आपको इसके इफेक्ट्स देने हैं और इसमें चेंज जो भी होगा वो यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। तो ये स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग सैल्वेज फ्रॉम द सैल्वेज अकाउंटिंग रिकॉर्ड the following information is available. Stock of goods at the rate 10% lower than cost as on 31st March 2013. अब सबसे पहले आप देखिए डेट को। मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था हमें देखना है डेट 31st मार्च 2013, मतलब ये लास्ट ईयर है। लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस साल का हम लोगों के लिए क्या होगा, ओपनिंग। लेकिन ये बोला हुआ है 10% लोअर देन कॉस्ट है। 10% लोअर देन कॉस्ट मतलब आपका जो ये वैल्यू दिया हुआ है, ये एक्चुअल जो 100% होता है उससे 10% कम कर दीजिए, मतलब है 90%। आपको एक्चुअली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है 100%। तो आपको इस 90% को 100% में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आपको बोला है 10% लोअर देन कॉस्ट। कॉस्ट ऑलवेज 100% होता है, इसका 10% कम, मतलब आपको जो 2,16,000 दिया हुआ है ये है 90%। आपको इस 90% को 100% में कन्वर्ट करना है। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरीके से करना है। आगे देखते हैं। परचेस लेस रिटर्न्स फ्रॉम 1st अप्रैल 2013 टू 20th अक्टूबर 2013। आपको ये वाला डेटा दिया हुआ है। परचेसेस कहाँ से कहाँ तक दिए हुए हैं, 1st अप्रैल 2013 टू 20th अक्टूबर 2013 तक दिए हुए हैं। मतलब आग लगी है यहाँ पर 20th अक्टूबर को। 20th अक्टूबर पे आग लगी है, तभी यहाँ तक सिर्फ उसी डेट तक का डेटा आपको यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये डायरेक्टली आपको दिया हुआ है 2,80,000, तो आपको एज इट इज क्या करना है, 2,80,000 ही यहाँ पर दिखाना है। नेक्स्ट, सेल्स भी लेस रिटर्न्स, मतलब ये भी रिटर्न्स लेस करने के बाद आपको दिए हैं 1st अप्रैल टू 20th अक्टूबर, तो ये भी एज इट इज आप दिखा देंगे। उसके बाद आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। सेल्स अप टू 20th अक्टूबर 2013 includes 80,000 for which goods had not been dispatched. डिस्पैच मतलब भेजना, सेल करना, सेल करना, सेंड करना, कुछ भी बोल सकते हैं आप, उसे डिस्पैच बोलते हैं हम लोग। आपका टोटल सेल्स है यहाँ पर 6,20,000। इसमें से आपको यहाँ पे बताया गया है कि जो लास्ट वाला है, लास्ट डेट के दिन पे जो 80,000 का सेल हुआ था, ये सेल दिखा तो दिया है लेकिन इसको अभी तक डिस्पैच नहीं किया है, मतलब भेजा नहीं है। आपके गोडाउन में माल एज इट इज पड़ा हुआ है, सेल कर दिया लेकिन भेजा नहीं है, मतलब आपके गोडाउन से माल गया नहीं है। तो आपने जो सेल किया है वो अमाउंट आपको मिलेगा नहीं, माल ही नहीं दिया तो आपको अमाउंट कैसे मिलेगा। तो आपको 6,20,000 में से ये है सेल्स जो हुए ही नहीं है, उसको क्या कर देना है, आपको हटा देना है। तो मैं यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड करती हूँ। आप सेल लिखेंगे क्रेडिट साइड पे, आपको फॉर्मेट दिख रहा है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट होता है, उस पीरियड तक का बनाना है जिस पीरियड तक आग लगी है। तो देखिए सेल्स, टोटल सेल्स कितने थे पहले, 6,20,000। इसमें से मैं जो डिस्पैच नहीं हुए उस 80,000 को मैं हटा देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा आंसर आएगा, आप लेस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5,40,000। 6,20,000 में से आपको 80,000 लेस कर देना है, तो आपका यहाँ पर आंसर आएगा 5,40,000। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर होंगी चीजें। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं परचेसेस अप टू 20th अक्टूबर
13 did not include 40,000 for which purchase invoice had not been received from the supplier. The goods have been received in the godown. यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ पे गुड्स गोडाउन में आ चुके हैं, जस्ट इनवॉइस नहीं था इसलिए मैंने उसको परचेसेस में ऐड नहीं किया है. जस्ट बिकॉज ऑफ इनवॉइस मैंने उसको अगर परचेसेस में ऐड नहीं किया है तो मुझे अभी परचेसेस में उसको ऐड करना है क्योंकि मैंने गोडाउन में मेरे गुड्स रिसीव कर लिए. मतलब ये है आपका अनरिकॉर्डेड परचेसेस. तो मैं इसको क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी. तो मैं यहाँ पर लेती हूँ 2,80,000 प्लस हाउ मेनी अमाउंट 40,000. मैं इस तरीके से इसको ऐड कर दूंगी तो यहाँ पे मेरा अमाउंट आएगा 3,20,000. यहाँ तक चीजें आपको क्लियर है? होप सो आपको यहाँ तक क्लियर होंगी चीजें. नेक्स्ट है पास्ट रिकॉर्ड शोज द ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑफ 25%. 25% किस पे निकालना है, सेल्स पे. कुछ भी नहीं दिया है तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट ऑलवेज सेल्स पे कैलकुलेट करना है. आपका सेल है 5,40,000 तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ 5,40,000 मल्टीप्लाई बाय 25%. तो यहाँ पर मुझे इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा 5,40,000 मल्टीप्लाई बाय 25%. तो आपका आंसर आ जाएगा 1,35,000. नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ गुड सैल्वेज फ्रॉम फायर 31,000 एंड अमन लिमिटेड. यहाँ पे जो कंपनी का नाम है वो अमन लिमिटेड है. अमन लिमिटेड हैज इंश्योर्ड देयर स्टॉक फॉर 1 लाख. ये है इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट 1 लाख एंड 31,000 आपका सैल्वेज वैल्यू है. हमें सेकेंड एंड थर्ड स्टेप में काम आएगा. ओपनिंग स्टॉक मुझे कैलकुलेट करना है. मैंने आपको बताया था जो 90% पे है, अभी मुझे उसको 100% पे यहाँ पे शो करना है. तो आइए देखते हैं कि 100% पे कैसे शो करेंगे. सबसे पहले जो ओरिजिनल अमाउंट है वो आपको लिखना है 2,16,000. अब आपको ध्यान देना है ओरिजिनल अमाउंट कितना है, 90% है. तो जो दिया हुआ है वो आपका डिनोमिनेटर में आता है और जो आपको कैलकुलेट करना है वो ऑलवेज आपका न्यूमरेटर में आता है. आप कैलकुलेट क्या करना है, 100% निकालना है. तो 100% आप न्यूमरेटर में लिखोगे और उसको डिवाइड कर दोगे 90 से. मतलब जो वैल्यू दिया हुआ है आपको वो आएगा डिनोमिनेटर में और जो आपको कैलकुलेट करना है वो आएगा न्यूमरेटर में. तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं 2,16,000. देखिए 2,16,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 90. आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 2,40,000. यहाँ तक क्लियर है? हमें जो जो डेटा दिया था ओपनिंग, परचेज एंड क्लोजिंग मैंने सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है. अब मुझे टोटलिंग करना है जो कि ऑलरेडी मेरा था. तो मेरा टोटलिंग आ चुका है 6,95,000. यही 6,95,000 मैं क्रेडिट साइड में भी लिख दूंगी. और आपको पता है यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करना है, 6,95,000 माइनस 5,40,000. तो आपका क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आ रहा है 1,55,000. तो नेक्स्ट स्टेप हम लोगों का यहाँ तक क्लियर है. फर्स्ट स्टेप से मुझे जो क्लोजिंग स्टॉक मिला वो मैं मेरे सेकेंड स्टेप पे लेके जाने वाली हूँ. सेकेंड स्टेप है मेरा कंप्यूटेशन ऑफ लॉस. यहाँ पे मुझे ये निकालना होता है, ये कैलकुलेट करना होता है कि मेरे पास कितना क्लोजिंग स्टॉक था जिसमें से मैंने मेरा सैल्वेज कितना बचाया, मैंने मेरा स्क्रैप कितना बचाया, मतलब मेरा एक्चुअल लॉस कितना हुआ. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1,55,000 है तो यहाँ पे मैं 1,55,000 लिख देती हूँ. दिस इज माय क्लोजिंग स्टॉक जिसमें से 31,000 मेरा सैल्वेज है. तो मेरा एक्चुअल लॉस हो रहा है यहाँ पे 1,24,000. मतलब 31,000 तक का इनकम मैंने कर लिया है मेरा जो भी स्क्रैप था उसको बेच के. तो एक्चुअल लॉस जो यहाँ पे मुझे बेयर करना पड़ रहा है वो बेयर करना पड़ रहा है 1,24,000. नाउ कम टू द थर्ड स्टेप. क्लेम का फॉर्मूला है यहाँ पर पॉलिसी डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाई बाय लॉस. पॉलिसी आपको लास्ट पॉइंट पे दिया है 1 लाख. क्लोजिंग स्टॉक आपने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट किया 1,55,000 एंड लॉस है आपका आपने सेकेंड स्टेप में कैलकुलेट किया 1,24,000. तो आइए देखते हैं आपका अमाउंट कैसे आएगा. 1 लाख डिवाइडेड बाय 1,55,000 मल्टीप्लाई बाय 1,24,000.
तो आपका यहाँ पे आंसर है, वो आंसर क्लेम आ रहा है एक्चुअली 80,000. दिस इज योर एक्चुअल आंसर. तो आपका ये क्लेम का आंसर आ गया. आपने आंसर सॉल्व कर लिया. आप कैलसी पे कैलकुलेट करेंगे तो भी आपका अमाउंट सेम आने वाला है. आप कैलकुलेट करके देखिए. तो ये हमने आज एक सम देखा जिसमें वो वाले एडजस्टमेंट से जो आप पास्ट ईयर्स में ऑलरेडी आपके फाइनल अकाउंट सॉल्व करते टाइम आप कर चुके हो. अनरिकॉर्डेड सेल्स, अनरिकॉर्डेड परचेसेस, एक्चुअल वैल्यू मोर देन कॉस्ट एंड लेस देन कॉस्ट वाले. तो हमने आज ये पूरा कंप्लीट किया. जो न्यू 2-3 जो भी न्यू एडजस्टमेंट्स थे वो हमने यहाँ पे सॉल्व किए. तो आपको सम फिर से एक बार रिवाइज करना है, समझना है, बुक में नोट डाउन करना है. यहाँ तक मैंने आपको पूरा क्लियर किया कि फायर इंश्योरेंस क्लेम किस तरीके से आप अकाउंट्स फॉर्म में किस तरीके से सॉल्व करते हैं और क्लेम किस तरीके से करते हैं आपका पॉलिसी अमाउंट. आपको मैं फर्दर इसके साथ साथ आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न वाले क्वेश्चंस भी मैं शेयर कर रही हूँ. आप उसे भी रिवाइज कीजिए ताकि आप एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकें. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विथ न्यू टॉपिक, विथ न्यू सेशन एंड कुछ समथिंग स्पेशल लेके, कुछ न्यू सब्जेक्ट के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे.